सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर्य आयुर्वेद में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज के समय में वजन बढ़ाने के लिए जैसे ही बात आती है तो हर कोई जिम और प्रोटीन के पीछे भागता है। आयुर्वेद के बारे में लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद में पहलवान बनने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में कुछ नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद तो केवल नियमों पे, आहार विहार पे, ये ना खाओ वो ना खाओ, इन नियमों पे ही बात करता है। लेकिन आज हम बताएंगे कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी औषधियां हैं जिनसे आप अपने शरीर में भीम की तरह बल बढ़ा सकते हो, बलशाली बन सकते हो, और जिसमें किसी भी औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आज हमारे साथ हैं वैद्य सुधीर कुमार जी। मैं इनका स्वागत करता हूं, जो कि आयुर्वेद पे कार्य कर रहे हैं। तो हम सुधीर से चर्चा करेंगे कि किस तरह से आज के टाइम में जो बल बढ़ाने का कार्य हो रहा है उसमें क्या क्या गड़बड़ियां हैं, किस तरह से लोग साइड इफेक्ट महसूस कर रहे हैं, आयुर्वेद में इसका विकल्प क्या हो सकता है। जैसे कि हमारे वैद्य नरेंद्र जी ने बोले कि हर युवा चाहता है कि शरीर मेरा आकर्षक बने, सुडौल बने, और इसके लिए वो क्या करते हैं कि जिम ज्वाइन करते हैं और साथ में प्रोटीन लेना चालू कर देते हैं। ये वो नहीं सोचते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका नुकसान क्या है। और जो जिम ट्रेनर है वो भी नहीं बताते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, ऋतु क्या है, कौन से ऋतु में आपको प्रोटीन। हालांकि प्रोटीन लेना तो हर व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी उसमें भी एक नियम है। नियम ये है कि आप क्या आपको वो प्रोटीन आपको पचा रहा है कि नहीं पचा रहा है, अग्नि का बल कैसा है। तो ये सब पर वो विचार नहीं करते, सीधे प्रोटीन देते हैं। बाद में चल शुरू में तो युवा को क्या होता है कि वो जिम ज्वाइन करता है, फिर इसके बाद से जी तोड़ मेहनत करता है, फिर उन्होंने प्रोटीन लेता है और तमाम तरह के कई तरह के शेक भी पीते हैं। तो उनको शुरू में लगता है कि मेरा शरीर बहुत आकर्षक बन रहा है, सुडौल बन रहा है, और वो बिल्कुल इसका वजन भी गेन होने लगता है। जो लोग प्रोटीन का लगातार सेवन करते हैं उनमें क्या समस्याएं मिली है कि आगे चलकर उनको किडनी फेलियर, लीवर डैमेज, बीपी, और तो आगे चल के लीवर फेलियर, नपुंसकता, चेहरे पे कील मुहासे निकलना, बवासीर, इस तरह की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो लोग लगातार लंबे टाइम तक प्रोटीन का सेवन करते हैं। तो अब बात आती है कि इस प्रोटीन के विकल्प में आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में क्या किया जाता है, आयुर्वेद में क्या है। जैसे कि आज अगर हम बात करें एक औषधि के बारे में, आज हम बात करें अगर शतावरी के बारे में, आयुर्वेद में बल बढ़ाने के लिए पूरा रसायन शास्त्र है, एक पूरा शास्त्र है रसायन शास्त्र जो बल बढ़ाने का कार्य करता है। उसमें से जैसे आज अगर हम बात करें शतावरी के बारे में, तो जो शतावरी है वो शीतल होती है, शीतल यानी कि ठंडी है, और वो गुरु है यानी कि शरीर में बल देने वाली है, ताकत देने वाली है। तो शतावरी के बारे में, और आगे वो शुक्र धातु को बढ़ाने वाली है, शुक्र को अच्छा करने वाली है, स्तन, महिलाओं में स्तन को बढ़ाने वाली है, नेत्रों को अच्छा करने वाली है, अग्नि को भी बढ़ाती है। तो जैसे ये गुण है शतावरी के बारे में कि शतावरी शीतल है यानी कि ठंडी है। ठंडी है तो गर्मियों के 2 महीनों में शतावरी को लिया जा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये शीतल है। और ये गुरु है, गुरु है यानी थोड़ी पचने में भारी है, मतलब बहुत ज्यादा भारी नहीं है जैसे गाजर पाक है उस तरह नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भारी है। तो गर्मियों के महीनों में, जेठ और आषाढ़ के 2 महीनों में हमें खाने के लिए कोई ऐसी औषधि चाहिए जो शरीर को चिकनाई भी दे और थोड़ी भारी भी हो, थोड़ी भारी हो और चिकनाई भी दे और शरीर में बल पैदा करने का काम करे, तो वो है शतावरी। तो अगले 2 महीनों के लिए शतावरी है जो वो सर्वश्रेष्ठ है। वो किसके लिए सर्वश्रेष्ठ है? वो वात प्रकृति के व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो दुबला पतला है, वो पित्त प्रकृति के व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और कफ के शरीर में अगर कफ की बीमारियां नहीं है, कफ प्रकृति का व्यक्ति सम अवस्था में है, तो उसके लिए भी शतावरी बढ़िया है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति के अनुसार। अब पूरी साल में केवल 2 महीने ऐसे होते हैं कि जिन महीनों में शतावरी को नहीं खाना होता। पूरे साल में केवल 2 महीने हैं जिन महीनों में शतावरी को नहीं खाया जा सकता, और वो 2 महीने हैं वसंत ऋतु के 2 महीने, पीछे जो ऋतु गई है। क्योंकि वसंत ऋतु के 2 महीनों में ऐसी कोई औषधि नहीं खानी होती है जो शरीर में बल देने का काम करे, ताकत देने का काम करे। क्योंकि सर्दियों में
क्या होता है, जिस तरह से पहाड़ों में ठंड के कारण बर्फ जमा हो जाती है, तो उसी तरह से अगर हमारे खान पान में हमने ठंडा और चिकना खाया है तो शरीर में ऋतु के प्रभाव से और गलत खान पान से शरीर में कफ जमा हो जाता है, जैसे पहाड़ों में बर्फ जमा हो जाती है। और फिर गर्मी आते ही जैसे गर्मी बढ़ने लगती है वसंत ऋतु में, तो जैसे पहाड़ों की बर्फ पिघलती है वैसे ही अपने शरीर में कफ पिघलने लगता है। तो वो कफ पिघलेगा तो फिर वो शरीर में उस समय बीमारियों का समय है जी, तो उस समय बल देने वाली चीजें नहीं खाई जाती। तो शतावरी का ये नियम है कि उन 2 महीनों में शतावरी का सेवन नहीं करना है। अब आप जिम जाओगे, अगर आप वसंत ऋतु में जिम ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे उस ऋतु में भी जाके आपको प्रोटीन खिलाया जाएगा। वसंत ऋतु के 2 महीनों में कोई भी ताकत वाली चीज नहीं खानी चाहिए। तो आयुर्वेद में जितनी भी रसायन औषधियां हैं, जितनी भी बल बढ़ाने वाली औषधियां हैं, उन औषधियों के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो औषधियां वसंत ऋतु के 2 महीनों में छोड़ के बाकी हर महीनों में आप खा सकते हो। जब हम हर एक औषधि की प्रकृति पढ़ेंगे, जैसे शतावरी की पढ़ रहे हैं कि शतावरी क्या है, शतावरी है जो ये शीतल है यानी कि ठंडी है, तो गर्मियों में हम इसको ले सकते हैं। ये ताकत देने वाली है शरीर में, ये चिकनाई देने वाली है, ये शरीर में बल बढ़ाने वाली है, ये आंखों को अच्छा करने वाली है, शुक्र धातु को अच्छा करने वाली है, महिलाओं में स्तन को बढ़ाने वाली है, किसी महिला को डिलीवरी हुई है तो दूध को बढ़ाने वाली है। इतने सारे गुण शतावरी के अंदर है। जैसे कि आपने शतावरी के बारे में बताया कि शतावरी जैसे अपने वात प्रकृति वाले व्यक्ति को बताया लेने के लिए, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को बोले लेने के लिए, तो आपने इसमें बोले कि जैसे ऋतु का बात की है कि बसंत ऋतु में शतावरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह तो कौन सी प्रकृति वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। तो वसंत ऋतु में तो जवाब यही आया कि किसी भी प्रकृति को, वात पित्त कफ, किसी को भी शतावरी का सेवन वसंत ऋतु में नहीं करना है, क्योंकि वो बीमारियों का समय है, वो बल बढ़ाने का समय नहीं है। उस समय शरीर में कफ बढ़ा हुआ है तो कफ की शुद्धि करनी है, तो वो 2 महीने बीमारियों का समय है, तो उन 2 महीनों में शतावरी किसी ने नहीं लेनी है। अब इसको थोड़ा और आगे अच्छा करते हैं। शतावरी के बारे में नियम है कि कब, किस समय, किसको, कितनी मात्रा में और कैसे लेना है। अब जैसे जेठ और आषाढ़ अगले 2 महीने हमारे सामने हैं ग्रीष्म ऋतु के, तो ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की गर्मी है जो वो इतनी तेज होती है, इतनी भयानक होती है, गर्मी इतनी भयानक होती है कि वो भरे तालाब को भी सुखा देती है। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी प्रचंड फॉर्म में होता है, तो वो क्या करता है, वो इस सृष्टि के हर जलीयांश को सुखा देता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो इस सृष्टि के हर एक जलीयांश को सुखा देता है तो हमारे शरीर में भी कफ सूख जाता है, हमारे शरीर में ताकत कम हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु जेठ और आषाढ़ के 2 महीनों में ऐसा बोला जाता है कि शरीर, पूरी सृष्टि में रुखापन बढ़ा है, क्योंकि सूर्य की गर्मी इतनी अधिक है तो उसने रुखापन बढ़ा दिया है। अब रुखापन बढ़ा है तो हल्कापन भी बढ़ गया है। तो इन 2 महीनों में रुखापन और हल्कापन बढ़ने से वात का संचय होता है, यानी कि शरीर में वात जमा होता है, और फिर वो बारिश के महीनों में प्रकोप होगा, जब बारिश शुरू होगी, ठंड जब वातावरण में आएगी। तो इन ग्रीष्म ऋतु के जेठ और आषाढ़ के 2 महीनों में ऐसा बोला गया है कि आपने ऐसा खाना है, ठीक है, भारी है, चिकनी है और ठंडी है, इसलिए वो ग्रीष्म ऋतु में उपयुक्त है। और शतावरी के जो गुण है कि वो गुरु है, शीतल है, ये बल्य है, वजन बढ़ाने का काम करती है। जो व्यक्ति को भूख, अब खानी किसने है शतावरी, खाने का नियम क्या है, नियम ये है, इसको लेने के 2 तरीके हैं। एक तो वो व्यक्ति जिसको भूख अच्छी है, पाचन मजबूत है, तो वो डायरेक्ट शतावरी को ले सकता है। लेना कैसे है, वो दूध में ले सकता है, पका के दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच शतावरी डालना है, पकाना है, उसको लेना है। या आपने खीर बनानी है, खीर बनाते समय उसमें 1 चम्मच शतावरी डालना है, तो इस तरह से शतावरी का सेवन करना है। तो जिनको भूख अच्छी है तो वो डायरेक्ट ले सकते हैं। वात पित्त कफ, किसी भी प्रकृति को अगर भूख अच्छी नहीं है तो पहले दीपन पाचन करना है, फिर उसको लेना है। तो शतावरी लेने से पहले का नियम है कि भूख अच्छी होनी चाहिए। क्या आप एक ट्रेनर के पास, जिम वाले के पास जाते हो, क्या वो चेक करता है प्रोटीन देने से पहले कि आपकी भूख अच्छी है कि नहीं है?
क्या वो देखता है कि ऋतु इस समय लेने की है कि नहीं है? बस उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए उसको चलाया हुआ है। तो आप चाहे वसंत ऋतु में चले जाओ, जाते ही पाउडर खिलाएगा। चाहे आपकी अग्नि में बल नहीं है, कमजोरी फील कर रहे हो, जाते ही आपको पाउडर खिलाएगा। तो आयुर्वेद तो इतनी गहरी साइंस है। आयुर्वेद क्या बोल रहा है कि आप पहले ऋतु देखो, फिर आप शरीर में अग्नि का बल देखो। अग्नि का बल है तो आप खाओ बल्य चीजें, नहीं है तो अच्छा करके खाओ। तो आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब एक व्यक्ति जो कमजोर है या एक व्यक्ति जो ठीक है और वसंत ऋतु में प्रोटीन खाएगा तो वो उसके लिए नुकसानदायक है। वसंत ऋतु में तो बल बढ़ाने वाली चीज हर किसी के लिए नुकसानदायक है। तो शतावरी है जो, वो ग्रीष्म ऋतु के अगले 2 महीनों में कोई लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ टॉनिक है, तो वो शतावरी है। अब हमने डिस्कस किया है कि ग्रीष्म ऋतु में हम बल बढ़ाने के लिए जो शतावरी है, जो हर तरह के आइटम खा के थक चुके हैं, बल नहीं बढ़ रहा है, तो अग्नि को अच्छा करो। अग्नि अच्छी है तो आप शतावरी का सेवन करेंगे तो शतावरी है जो वो बल बढ़ाने का काम करेगी। इसको और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जिनकी अग्नि अच्छी है वो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इसका ज्यादा प्रभाव लेने के लिए आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि आप वसंत ऋतु में शुद्धि करो या आप शरद ऋतु में शरीर की शुद्धि करो और फिर आप ताकत की चीजें खाओ। तो आयुर्वेद में जो रसायन बताए गए हैं, जैसे शतावरी है, सफेद मूसली है, अश्वगंधा है, कोंच बीज है, तालम खाना है, विदारी कंद है, वंशलोचन है, तो इनके बारे में नियम यही है कि आप अग्नि अच्छी हो उस समय ले सकते हो, या शरीर की शुद्धि करके लोगे तो और ज्यादा इफेक्ट इसका मिलेगा। जैसे कि हमारे पास एक सफेद शर्ट है, उसको अगर 3 दिन पहनेंगे, कलर देंगे तो अच्छा नहीं आएगा, और उसको अगर हम धो के साफ सुथरा करके कलर देंगे तो अच्छा आएगा। तो उसी तरह से शरीर की शुद्धि करके रसायन लेंगे तो ज्यादा प्रभाव आएगा। अब रसायन किसको बोलते हैं? रसायन उस औषधि को बोलते हैं जो 24 घंटे में अपना प्रभाव दिखाए। जो लोग ये बोलते हैं कि आयुर्वेद केवल आहार विहार, नियम, भोजन, खान पान, इन चीजों की बात करता है, तो आयुर्वेद पहले इनके द्वारा आपके स्वास्थ्य को अच्छा करता है, और जिनका स्वास्थ्य अच्छा है फिर उनके लिए आयुर्वेद में रसायन औषधियां हैं। रसायन औषधियां किसको बोलते हैं? मान लो आज आप भोजन करोगे तो उसका पाचन होगा तो 30 दिन में जाके उसका शुक्र बनता है। तो जो रसायन औषधियां हैं वो 24 घंटे में अपना प्रभाव दिखा देती है। तो आयुर्वेद में जो रसायन औषधियां हैं वो 24 घंटे में शरीर में बल देने का कार्य करती है, बल बढ़ाना शुरू कर देती है। तो अगर आपने शरीर में बल बढ़ाना है, वजन बढ़ाना है, शरीर को आकर्षक बनाना है, शरीर को भीम की तरह बनाना है, तो अगले 2 महीनों के लिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ टॉनिक है शतावरी जी। तो ये हमने बात करी है कि ग्रीष्म ऋतु के 2 महीनों में बल बढ़ाने के लिए हम कोई अगर सेफ मेडिसिन ले सकते हैं जिसका किसी भी तरह से नुकसान नहीं है, तो वो हमारे पास है जी शतावरी। वात प्रकृति वाले में शतावरी क्या काम करेगी? वात प्रकृति के शरीर में शतावरी गुरु है तो ये उसके हल्कापन को खत्म करेगी। चिकनी है तो उसके ड्राइनेस को खत्म करेगी। प्रकृति में भी वातावरण में इस समय चिकना ड्राइनेस है तो वहां शरीर में ये ड्राइनेस को खत्म करेगी, चिकनापन बढ़ाएगी, और बल बढ़ाने का काम करेगी। अग्नि को अच्छा रखेगी, आंखों को अच्छा करेगी, महिलाओं में स्तन को अच्छा करेगी, दूध को बढ़ाएगी, और ये त्रिदोष पे ही काम एक तरह से करती है। तो वात वाले के लिए ये चिकनी होने के कारण उसके रुक्ष गुण को ठीक करेगी, भारी होने के कारण लघु गुण को ठीक करेगी, उसमें बल बढ़ाने का काम करेगी। और आगे ये हृदय के लिए हितकर है, ब्रेन के लिए अच्छा है, शीतल है तो ये शरीर में अधिक गर्मी बढ़ी हुई है उसको खत्म करेगी, एसिडिटी बन रही है उसको खत्म करेगी, बहुत अधिक प्यास लग रही है उसको बैलेंस में लेके आएगी। तो इस तरह से वात वाले के लिए काम करेगी। और पित्त वाले के शरीर में ये शीतल है तो पित्त में जो गर्मी है उसको बैलेंस में करेगी। ये चिकनी है तो वहां पे भी स्निग्धता देगी। ये बल्य है तो बल बढ़ाने का काम करेगी। तो वात और पित्त वाले इस ऋतु में सीधा सीधा इसको ले सकते हैं। और कफ वालों के लिए, कफ वालों के शरीर में अगर कोई बीमारी है तो वो इसको ना लें। अगर कफ बैलेंस में है तो आप ले सकते हैं। मेनली नियम ये है कि इसमें भूख अगर अच्छी है तो आप शतावरी को ले सकते हो। भूख अच्छी नहीं है तो पहले भूख अच्छी करना है, फिर आपने शतावरी को लेना है। तो ग्रीष्म ऋतु के अगले 2 महीनों के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ टॉनिक है तो वो है जी शतावरी।
अगली ऋतु में फिर वर्षा ऋतु में भी हम जब बात करेंगे कि क्या ले सकते हैं, तो वहां पे भी शतावरी का प्रयोग आएगा, क्योंकि उस समय दो तरह का मौसम रहेगा जी। एक दिन गर्मी है, एक दिन बारिश है, एक दिन गर्मी है, एक दिन बारिश है। तो ये चिकनी होने के कारण उस समय वात बढ़ा रहता है, रुक्ष और लघु गुण के कारण ग्रीष्म ऋतु में वात संचय होने से तो वहां भी ये ठीक करेगी। वहां पे इसकी मात्रा थोड़ी रखी जाएगी, क्योंकि उस समय अग्नि में बल कम होता है वर्षा ऋतु में। तो क्या जिम वाला ट्रेनर ये बताता है कि वर्षा ऋतु में प्रोटीन नहीं लेना है, या लेना है तो कम लेना है, किसको नहीं लेना है? तो आयुर्वेद एक पूरा ऐसा विज्ञान है कि आपको, अगर आप कोई औषधि ले रहे हो तो वो औषधि 100% आपको फायदा करनी चाहिए, कोई नुकसान ना करे। तो वर्षा ऋतु के लिए हम इसको अगली ऋतु में पढ़ेंगे कि इसके क्या उपयोग है। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें आप हमारे चैनल से। और अब अपना कुछ अनुभव, कुछ बातें आपको वैद्य सुधीर कुमार बताएंगे। शतावरी, हाँ शतावरी जैसे हमारे गुरुजी ने बता दिए, जोर से। जैसे शतावरी के बारे में अभी आपने हमारे गुरुजी से बहुत सारा चीज़ आपने सुन भी लिए। उन्होंने शतावरी के बारे में उसकी प्रकृति बता दिए, उसका गुण बता दिए। तो मेरा मानना ये है कि शतावरी का जो प्रयोग अगर ग्रीष्म ऋतु में जो भी साथीगण मुख्य रूप से वात और पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति अगर वो करते हैं, तो सबसे पहले वो व्यक्ति अपनी, हालांकि पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति का अग्नि ठीक रहता है, लेकिन इसमें बात आ जाती है वात प्रकृति वाले व्यक्ति का और कफ प्रकृति वाले व्यक्ति का। तो वात प्रकृति वाला व्यक्ति अगर शतावरी का सेवन करते हैं तो सबसे पहले अपनी पेट की अग्नि को ठीक कर ले, पेट की अग्नि को ठीक कर ले। फिर इसके बाद से उसको शतावरी का सेवन दूध के साथ कर ले तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि वातावरण में गर्मी है, रुक्षता खरता बढ़ा रहता है, क्योंकि शरीर के अंदर जितने भी जो स्नेहांश है वो सूर्य के गर्मी की वजह से वो सूखते चले जाता है, जिन कारण से हमारे शरीर में रुक्षता खरता बढ़कर वात को संचय कर देता है। तो आप शतावरी का जो प्रयोग करना है, कैसे करना है और किसके साथ करना है, वो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। सबसे पहले शतावरी को क्या कीजिए कि एक तो प्योर जैसे भारतीय देसी नस्ल की गाय का घी आपको लेना है, करीबन 1 किलो के आसपास। फिर उसमें आप अपने इच्छानुसार उसमें देख लीजिए कि कितना वो सेट हो पा रहा है। तो आप मैक्सिमम 200 ग्राम आप क्या कीजिए कि घी को पहले धूप में उसको रख के पिघला लीजिए। फिर वो शतावरी उसमें मिला के अच्छी तरह से उसको आप कम से कम 15-20 दिन उसको रख दीजिए। फिर इसके बाद से आप क्या करिए कि दूध को अच्छी तरह से पकाइए। फिर इसके बाद उसमें वो जो शतावरी वाला वो घृत तैयार हो गया, वो घृत आप मिला के उसका सेवन कीजिए। तो आपको मतलब दूध में पकाने से कई गुना ज़्यादा फायदा आपको करेगा वो। ये जो आपने योग सुधीर बताया है, ये वो 15 दिन के बाद इस्तेमाल कर पाएंगे। जी, जी। अगर आज ही उनको इस्तेमाल करना है तो आज वो किस रूप में फिर ले सकते हैं? हाँ, तो आज ये शतावरी डायरेक्ट आप दूध में उसको आधा चम्मच डालना है। सबसे पहले तो आपके पेट की अग्नि को ठीक करना है। फिर इसके बाद से दूध में आप आधा चम्मच डाल के उसके बाद उसको इसमें थोड़ा पानी भी डाल लो थोड़ी सी, और इसके बाद उसको इतना पकाओ कि लगभग पानी पानी सा ऊर्जा सिर्फ दूध बचे। फिर इसके बाद आप उसमें गैस पर से उतार के फिर उसमें 2 चम्मच घी मिला लीजिए, सबसे बेटर होगा, क्योंकि इतना घी भी अपना प्रभाव यहाँ पर दे रहा है। तो ये आपको जो अभी जो हमारे गुरुजी ने बताया कि जो 15 दिन में जो व्यक्ति अपने बोले बात करने के लिए वो अभी से करना चाहता है, तो उसके लिए ये बेटर होगा। ये एक उपयोग सुधीर ने बताया है कि अगर आज ही आप शुरू करना चाहते हो, ये एक उपयोग सुधीर ने बताया है कि अगर आप आज ही उपयोग करना चाहते हो तो आपने पहले देखना है कि क्या आपकी भूख प्रॉपर है। अगर आपकी भूख प्रॉपर है तो जैसे सुधीर ने बताया है, आप इस तरीके से आज ही शुरू कर सकते हो शतावरी को। अगर भूख अच्छी नहीं है तो पहले भूख को अच्छा करना है, फिर इसको लेना शुरू करना है। एक तरीका इन्होंने बता दिया है आज ही आप कैसे ले सकते हो कि दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, उसमें शतावरी डालनी है, दूध को पकाना है, पानी जल जाए, दूध बचे और शतावरी बचे, उसको पीना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो इन्होंने बताया है कि आप घी लो, उसमें आपने शतावरी डालनी है, फिर उसको कुछ टाइम के लिए उसमें घी में शतावरी के गुण आ जाए और शतावरी में घी के गुण आ जाए, उसको कुछ टाइम के लिए आप रखो। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आप आज ही शुरू करना है तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो जैसा अभी सुधीर ने बताया है। और दूसरा साथ में ही आप ये उपयोग भी
ये तरीका भी अपना ले कि आप शतावरी को इस तरीके से भी तैयार करके रख ले, वो आपको आने वाले समय में काम आएगा। जैसे 15 दिन के बाद, महीने के बाद, या जैसे घृत फॉर्म में है तो वर्षा ऋतु में भी ले सकते हैं, क्योंकि उस समय चिकनाई लेनी है। सही बात, सही बात। तो आपको ये वर्षा ऋतु में भी काम आएगा। और फिर शरद ऋतु में तो शरीर में पीती बड़ा रहता है, तो वहां भी काम आएगा। तो घृत का फॉर्म तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, वसंत ऋतु के 2 महीनों को छोड़ के। आज ही इस्तेमाल करनी है तो पहली तकनीक सुधीर ने बताई है, और उसको और ज्यादा कारगर बनाना है तो आप इस तरीके से इसको तैयार कर सकते हो। और कुछ बोलना चाह रहे हो आप इस पे? कई कई व्यक्ति का सवाल ये भी आएगा कि हम जैसे शतावरी का प्रयोग करते हैं तो मेरे को लूज मोशन हो जाता है। लूज मोशन तभी होगा जब आपकी पेट की अग्नि प्रॉपर काम नहीं करती है, तभी जाके ये समस्या पैदा करती है। कई कई व्यक्ति को भी लगता है कि मैं लेते ही मेरे को वॉमिटिंग हो जाता है, तो इसके पीछे का यही कारण है कि आपका प्रॉपर सही से पाचन अग्नि काम नहीं कर रहा है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो इसमें प्लस पॉइंट ये है, जैसे कि आप जैसे शतावरी वाला दूध का प्रयोग कब करना है। सबसे पहले कोशिश ये करें कि आप शाम का जो भोजन है ना 7 बजे से पहले पहले आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दूध और भोजन और दूध के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटा का गैप होना अति आवश्यक है। तो इसके लिए आपको 7 बजे भोजन करना पड़ेगा, फिर इसके बाद से 9 साढ़े 9 बजे आप शतावरी वाला ये दूध तैयार करके फिर आप लीजिएगा, तो आपको ये समस्या पैदा नहीं करेगी। ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नहीं आपने खाना खाया, खाना खाने के तुरंत बाद आपने ये प्रयोग कर लिए, तो इस मुख्य रूप से वात प्रकृति वाला व्यक्ति या कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को ये वोमिटिंग पैदा करा सकता है, पेट में भारीपन पैदा कर सकता है, ये समस्या या लूज मोशन करा सकता है। यानी यहाँ पे 2 पॉइंट बने हैं। एक तो अग्नि में बल अच्छा हो शतावरी लेने से पहले, तो ये समस्या नहीं आएगी। हाँ। फिर उसका पाचन होगा। जी। और दूसरा ये कि आपने शतावरी को उस समय लेना है कि आपका खाना खाया हुआ पच चुका हो। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बोलो। तो यही हमारे साहब ने बोले कि खाना पूरी तरह से पच जाए, फिर इसके बाद लेना चाहिए, तो आपको ये नुकसान जैसे वोमिटिंग होना या पेट में भारीपन पैदा होना, फिर इसके बाद से लूज मोशन होना, ये समस्या आपको नहीं होगी। इस बात पे विशेष ध्यान रखिए। अब कई साथियों को ये समस्या भी आ जाता है कि वो दूध के साथ लेंगे तो थोड़ा टेस्ट उनको अच्छा नहीं लग पाता, तो इसको बेटर बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? जी, इसके लिए बेटर बनाने के लिए आप उसमें क्या इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि शतावरी लिया, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाया, 1.5 चम्मच घी मिलाया, वो थोड़ा मिठास भी हो जाएगा, उसको अवले की तरह चाटना थोड़ा आसान रहेगा, फिर ऊपर से दूध पी ले। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोले कि बहुत सारे व्यक्ति को थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है शतावरी का। तो जैसे कि हमारे साहब ने बोले कि आप शतावरी को और अच्छा बनाने के लिए, टेस्ट बनाने के लिए, ताकि शतावरी का गुण भी अंदर आ जाए और उनका स्वाद भी खराब ना हो, तो इसके लिए 1 चम्मच ऐसे कर लीजिए। आप 1 चम्मच आपको लेना है शतावरी पाउडर, उसमें आप 2 चम्मच आप डाल लीजिए शहद डाल लीजिए। लेकिन विशेष करके ध्यान ये देना है कि शहद आप इसमें अगर ऐसा करें कि आपने 1 चम्मच शतावरी पाउडर और उसमें आधा चम्मच शहद और 2 चम्मच घी, ताकि विषम मात्रा भी बनेगी। जो शहद और घी की विषम मात्रा बोली जाती है। अब आप आधा चम्मच शहद ले रहे हो और 1 चम्मच घी लेने से भी विषम मात्रा बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन शहद भारी है तो वो 1 चम्मच के बराबर ही है। आप 1 चम्मच शतावरी, आधा चम्मच शतावरी में आधा चम्मच शहद, उसमें टेस्ट अच्छा बनेगा, और 2 चम्मच घी, इस तरह से उसको मिला के इस तरह से भी ले सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप दूध में पका के भी ले सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस तरह से नहीं ले पाते, ये सूट नहीं करता, कोई सिंपल सा ऑप्शन ये भी है कि आप शतावरी लो, उसमें शहद मिलाओ, फिर घी मिलाओ और फिर उसको चाट लो, ऊपर से दूध पी लो। बिल्कुल सही। और तीसरा ऑप्शन ये है कि फिर आप इसको इन 2 तरीकों में से किसी भी तरीके में अगर शतावरी नहीं ले पा रहे हो, तो तीसरा ऑप्शन है कि आप खीर बनाओ अपने लिए कुछ दिन। जिन्होंने बल बढ़ाना है शरीर में, उनके लिए घर में स्पेशल खीर बनवाओ और उस खीर के अंदर फिर आप शतावरी डाल के लो। ये और आसान रहेगा, बहुत आसान रहेगा। सही बोले आप। अब आगे बोलो। तो ये सब आपको शतावरी के बारे में आपको पूरे विस्तार से बताया कि कैसे लेना है, लेने से पहले क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, आप ये सारा चीज़ आपको बता दी है। फिर भी आप लोगों को डाउट लग रहा है, कोई तरह का समस्या पैदा हो रहा है, तब हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। इसके ऊपर अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है, कुछ भी पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमें कमेंट करें। और आने वाली वीडियो में आप किस विषय पे जानकारी चाहते हैं उसके ऊपर भी कमेंट करें।
और हमारा ये नया प्रयास कैसे लगा, और भविष्य में हम और वैद्यों के साथ भी इसी तरह से चर्चा करेंगे। आने वाले समय में जैसे हम क्लास की वीडियो डालते हैं, जब उसमें हम गुणों की क्लियरिटी कर देंगे कि वात के गुण क्या है, पित्त के गुण क्या है, कफ के गुण क्या है, ऋतु को फिर हम जब बता देंगे, तो उसके बाद हम बड़ी बीमारियों पे बात करेंगे कि फिर एक व्यक्ति को बीपी की समस्या क्यों बढ़ती है, वात वाले को क्यों बनती है, पित्त वाले को क्यों बनती है, कफ वाले को क्यों बनती है, टीबी वात वाले को क्यों है, पित्त वाले को क्यों है, कफ वाले को क्या है क्यों है, हृदय रोग में वात वाले में क्या होता है, पित्त वाले में क्या होता है, कफ वाले में क्या होता है। तो आने वाले टाइम में हम डिटेल में बात करेंगे कि एक एक बीमारियां पैदा कैसे होती है, क्योंकि जब हमें समझ होगी किसी चीज की तो ही हम बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। अगर कोई साथी, एक तो अपने वीडियो के माध्यम से सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि जो भी हमारे साथीगण हैं जो आयुर्वेद पर काम करते हैं, चाहे वो आयुर्वेद में रुचि रखते हैं, वो चाहता है कि कम से कम चलो मैं तो चिकित्सा नहीं कर पाऊंगा, फिर भी वो आयुर्वेद को अच्छी तरह से समझना चाहता है, तो हमारे वैद्य जी के द्वारा ऑनलाइन क्लास लगाई जाती है। आप को अगर क्लास करना है तो इसके लिए आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना पूरा डिटेल लिख दीजिए, या डायरेक्ट हमारा जो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जैसे ही नया बैच शुरू होगा तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, पुराने वाला जो बैच चल रहा है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और डिटेल जानकारी कि आयुर्वेद में बल बढ़ाने के लिए शतावरी है, और शतावरी है जो वो बल बढ़ाने का काम करती है, और इसको ऋतु के अनुसार और प्रकृति के अनुसार, अगर आप अपनी प्रकृति नहीं पहचानते हैं, अपने अग्नि का बल नहीं पहचानते हैं, तो आप अपने किसी नजदीकी आयुर्वेदिक वैद्य या चिकित्सक के पास जाएं, उससे अपनी प्रकृति पूछें, अपनी अग्नि का बल का महत्व जाने, अग्नि को कैसे ठीक करना है वो ठीक करें, और फिर आप शतावरी ले सकते हो। बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि वो चिकनाई का सेवन नहीं करते, भूख अच्छी लगती है, वजन गेन नहीं कर पाते, तो जब वहां पे आप शतावरी का सेवन करोगे तो आपका वजन बढ़ना शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी साथियों को नमस्कार।